मरकुस इसका 11वां अध्याय 22, 23 और 24वीं आयत। रेडी है सब लोग? बहुत ध्यान से इस बाइबल वर्ड्स को समझे, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब सुनिएगा, मैं आपके लिए बाइबल वर्ड्स पढ़ रहा हूं। 22वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपके जीवन में आपको चंगा रख सकती है और आपके जीवन में चंगाई को ला सकती है, वो पहली और इंपॉर्टेंट बात है, उसे हम कहेंगे वायलेंट फेथ। सब बोलो वायलेंट फेथ, बोलो उग्र विश्वास। चिल्लाकर बोलिए ना, उग्र विश्वास। आपका चिल्लाना बोलने जैसा हो रहा है। उग्र विश्वास, सब बोलो उग्र विश्वास। वायलेंट फेथ का मतलब वो वाला फेथ नहीं जहां पर आप नॉर्मल फेथ में देखो हो जाएगा तो हो जाएगा, देखो प्रभु ने किया तो किया, देखो प्रभु के समय आने पर प्रभु करेगा तो करेगा। नहीं, हमें प्रभु के टाइम पर बिलीव करना है, बट एट द सेम टाइम आप जितनी भी हीलिंग, आप जितनी भी चंगाई बाइबल में देखेंगे, आपको समझ में आएगा सारी की सारी चंगाइयों में कुछ बातें बड़ी कॉमन थी। और वो कॉमन बातें क्या थी पता है? उन लोगों का फेथ। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जिन लोगों को चंगा किया, मान लीजिए कि यीशु मसीह ने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, यीशु मसीह ने आखिरी में क्या कहा पता है? कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा जा मैंने तुझे चंगा किया। कितने लोग हैं यहां पर? यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि जा मैं तुझे चंगा करता हूं। बाइबल कहती है यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपको पता है बाइबल में जितनी भी हीलिंग हुई, बाइबल में जितनी भी चंगाई हुई, बाइबल में जितने लोगों को प्रभु ने हील किया, मैक्सिमम लोगों से प्रभु क्या कहता है पता है? जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इवन इतना नहीं, बाइबल कहती है उस कनानी स्त्री से प्रभु कहता है मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। उस सरदार से प्रभु कहता है मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि एक की पॉइंट है जो आपके जीवन में हीलिंग को लेकर आता है, और वो नॉर्मल फेथ नहीं, उग्र फेथ, वायलेंट फेथ। और यदि आपके अंदर वो उग्र फेथ है, इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में वो चंगाई को पाकर रहेंगे। आपको पता है कई लोग अपने जीवन में अपनी चंगाई के लिए बिलीव कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपनी बीमारी में सेटल हो गए। मगर जो लोग अपनी बीमारी में सेटल हो गए वे लोग कभी भी प्रभु की चंगाई को नहीं देख पाते। कितने लोग हैं यहां पर? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? आपको पता है जब आप अपनी बीमारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी किसी भी सिचुएशन में सेटल हो गए, इसका मतलब यह है आप कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर कोई कर्जे में है और वो बोल रहा है कि मैं हर महीने 50,000 कमाता हूं और 25,000 की EMI देता हूं और 25,000 से मेरा बाकी काम चले जाता है, तो मैं सेटल हो गया, अब मैं 20 साल तक ऐसा ही करूंगा। इसका मतलब यह है आप उस कर्जे में सेटल हो गए। मगर फेथ क्या बोलता है पता है? आप कह रहे हैं ये 25,000 जो EMI है ये 20 साल चलने वाली है, मगर मेरा फेथ यह है 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर पूरा नील हो जाएगा। नहीं, आप नहीं समझ रहे। सो जो लोग सेटल हो गए वो कैसे पता है? हाँ, हो रहा है, चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जब मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाते खाते वे इस बात में सेटल हो गए कि मैं अब इस बीमारी के साथ जिंदगी भर
जीने वाला हूं और मैं मरूंगा भी ऐसे ही, जस्ट मुझे एक गोली तो दिन में खाना है। इसका मतलब यह है वो सेटल हो गए। मगर फेथ करने का मतलब क्या है पता है? जहां पर वे इसके अगेंस्ट में खड़े होकर रोज प्रभु के वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये बीमारी मुझ पर बिलोंग नहीं करती है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं बनी है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। कितने लोग हैं? कितने लोग उग्र फेथ सीखना चाहते हैं? कितने लोग उग्र फेथ सीखना चाहते हैं? सब बोलो उग्र फेथ, बोलो वायलेंट फेथ, राइट। सो बाइबल में क्या लिखा हुआ पता है? आगे बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस बीमारी के पहाड़ से कहे, हालेलुया। आज आप सही में सो रहे? ओके। बाइबल कहती है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस कर्जे के पहाड़ से कहे, हालेलुया। आपको पता है आपकी लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम एक पहाड़ के जैसी है, और बाइबल कहती है कि जो कोई भी इस पहाड़ से कहे उखड़ जा। अब आप इमेजिन करो ये बाइबल वर्स क्यों लिखा गया। अभी आप राला मंडल चले जाओगे, आप कोई पहाड़ के पास जाओगे और पहाड़ के पास जाने के बाद आप वहां से बोलोगे यहां से उखड़, ये पहाड़ तू यहां से उखड़ और उखड़ करके मेरे घर के पीछे लग जा, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर बहुत अच्छी सीनरी होना चाहिए, साइट सीन अच्छा होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे आपको? भाई जो जहां पर है वहां पर रख, क्योंकि पहाड़ जहां पर है तू कॉलोनी के अंदर पहाड़ लाने की बात कर रहा है। सो बाइबल में ये रेवलेशन आप यदि नहीं समझे कि पहाड़ों से कहे कि उखड़ जा, इसका मतलब यह है आप कई लोग जाकर पहाड़ों से बात कर रहे होंगे, पहाड़ उखड़ पहाड़ उखड़। पता है आपको, पता है यह बात एक रेवलेशन है। पहाड़ का मतलब वो बात है जो आपकी जिंदगी में पहाड़ बना हुआ है। आपको पता है आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम, आपका सीजन, आपके जिंदगी की प्रॉब्लम्स वो एक पहाड़ के जैसी है। और बाइबल क्या बोल रही है पता है? चाहे वो आपकी बीमारी क्यों ना हो, बाइबल कहती है उस प्रॉब्लम से कहो। सो हम लोग क्या करेंगे पता है? आज हम लोग वचन सुनेंगे और घर जाते जाते अपने पलंग पर लेटे लेटे अपनी प्रॉब्लम से कहेंगे भाई साहब जा रहे हो तो चले आओ, या फिर ऐसे कहेंगे कि सुनो मेरी बीमारी चले जाओ। कुछ लोग प्यार से प्लीज चले जाओ, जाओ प्लीज चले जाओ। प्रभु के सामने रोते प्लीज जा नहीं रही है प्रभु ये। मगर उग्र फेथ क्या होता है पता है? आपके घर में यदि कोई घुसा है आप उसे ऐसे नहीं बोलते। मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई चोर घुसा है, आप उसे कहते आप आज आए हैं, आप कब जाएंगे? या फिर कोई, कितने लोग ऐसे चोर बोलते प्लीज चले जाओ मेरे घर से। वो ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है और आप मेरे घर से प्लीज चले जाओ, अगर जाना है तो प्लीज जाओ, अगर नहीं जा रहे तो थोड़े दिन रुक कर जाना, मगर चले जाना। हालेलुया। आप क्या करोगे पता है? आप उस चोर को पकड़ोगे, पकड़ करके बाहर ढकेलोगे, इवन आप लात भी मार लोगे, आप कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो। आप ऐसे करोगे क्या? आपके घर में पूरा घर लूटने के लिए 4 चोर घुसे और आप आइए चाय पीते हैं, आइए 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 चाय पीते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे गले लगना चाहता हूं। चोर जी वो बोलेगा तू गले बाद में लगना, जो तेरे गले में है वो निकाल। हालेलुया हालेलुया। हम कई बार बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं शैतान को, यदि आप जा सकते हो तो चले जाओ। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। हालेलुया। सो पता है बाइबल कहती है कि यदि तुम उस पहाड़ से कहो, तो कहने का यह मतलब नहीं एक दिन कहो और बाकी दिन बोलो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। पता है कहने का क्या मतलब है पता है? जहां पर आप विद्रोह में खड़े हो और आप कह रहे हो कि अगर दम हो तो अंदर घुस कर बता, मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं तेरा मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। मैं आज भी यही कहूंगा, शाम में भी यही कहूंगा, कल भी यही कहूंगा। हालेलुया।
आपको पता है आपको आपकी बीमारी के साथ क्या करना है? पता है, सुबह आपको अपनी बीमारी से कहना है, बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल। दोपहर में आपको कहना है, यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल। शाम में आपको कहना है, यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल। कितने लोग हैं मेरे साथ? आपको कहना है। मैंने आपसे कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया था। एक बहुत बड़े पास्टर जिनका नाम पास्टर क्रिस है, उनकी बेटी के पैरों में कोई प्रॉब्लम हो गई और वो चलना बंद हो गई। और पता है पास्टर क्रिस रोज क्या करते थे? अपनी बेटी को उस व्हील चेयर पर बिठाते थे। वो व्हील चेयर पर ही घूमती थी। अपनी बेटी के पास जाते थे और अपनी बेटी के पैरों से रोज बात कर कहते थे, यीशु के सामर्थ्य नाम में ए पैरों सुनो, तुम चलोगे यीशु के नाम में। फिर दोपहर में वही, फिर शाम में वही, फिर दूसरे दिन वही कहते थे। ऐसा कर कर वो कई सालों तक और महीनों तक ऐसा ही कहते रहे। आपको पता है एक दिन उनकी टेस्टिमनी में वो कहते हैं, एक दिन की बात है जब मैं ऐसा रोज 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 कहता था, मेरी बेटी एक दिन रूम में से बिना व्हील चेयर के आई और आकर हमारे बीच में बैठ गई। और जैसे ही वो बैठी, हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि हमारी बेटी जो कई महीनों और सालों से उस व्हील चेयर पर थी, वो अचानक अपने पैरों पर चलकर कैसे आ गई। और मुझे याद आया, मैं उसके पैरों से रोज कहता था, हे पैरों, यीशु के सामर्थ्य नाम में चलो। हालेलुया। आपके घर में यदि चोर 10 दिन कंटिन्यू आ रहा है, तो आप 11वें दिन ऐसा नहीं बोलते ना, भाई तू बहुत मेहनत कर रहा है, आजा यार, रोज आता है, पेट्रोल जलाता है, पर अंदर में आने नहीं दे रहा हूं, मगर तू आज आ ही जा। अगर वो 100 दिन तक भी आपके घर पर नॉक कर रहा है, आप उसको कभी भी अपने घर में घुसने नहीं दोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो चोर है। और बाइबल कहती है शैतान घात करने, नाश करने और हत्या करने के लिए आया है। बीमारी आपके जीवन में कितना भी जोर लगाए, आपको ना उसे आने देना है, और यदि वो आ गई है तो उसमें सेटल नहीं होना है। कितने लोग अपनी बीमारी से रोज कहते हैं, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। आपको पता है एक नॉर्मल विश्वासी का फेथ क्या है? पता है, वो 10 दिन कहेगा, वो 50 दिन कहेगा, वो 1 महीना कहेगा, मगर उसके बाद वो कहना बंद कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है अब कुछ नहीं होने वाला। उग्र फेथ क्या होता है पता है? जो आपको मजबूर करता है रोज बोलने में। उग्र फेथ क्या होता है पता है? जो आपको रोज मजबूर करता है उस शैतान को कमांड करने में। वो उग्र फेथ क्या होता है पता है? जो आपको आपकी बीमारी में सेटल नहीं होने देगा। वो उग्र फेथ क्या है पता है? जहां पर आप अपनी बीमारी से रोज कहेंगे, रोज कहेंगे, रोज कहेंगे, आप उसमें सेटल नहीं हो जाएंगे। पता है वो उग्र फेथ आपको रोज उस बीमारी से बात करने पर मजबूर करेगा।